हाय फ्रेंड्स, आई एम स्वप्ना भाग्येश कुलकर्णी एंड मेरा चैनल है भाग्येश मेमोरी इन द मेमोरी ऑफ माय हस्बैंड भाग्येश। सो लाइफ तो जी रहे हम। आज संडे है, बच्चे खेल रहे बाहर, आवाज़ भी आ रहा है आपको शायद से बहुत ज़्यादा। ये भद्राक्ष का आवाज़ है। ये भद्राक्ष चल रहा है जोर जोर से। चलो, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ एक व्यक्ति के बारे में, मुझे जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। भाग्येश के बाद मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो कौन है और किन की वजह से मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ या कर पा रही हूँ। वो व्यक्ति है मेरी सासू माँ मंगल भास्कर कुलकर्णी, भाग्येश जी की मम्मी। ये भद्राक्ष का ही आवाज़ है। ये भद्राक्ष चल रहा है। खेलते वक्त इतना एग्रेसिव हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मेरी सासू माँ, बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं कि सासू माँ ऐसी होती है वैसी होती है। लोगों का मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं आपको बताती हूँ मेरी सासू माँ कैसी है। एज यू नो, आपने सुना होगा मेरी स्टोरी मैंने बताई है। आई गॉट मैरिज एज इंटरकास्ट लव मैरिज हुआ था हमारा। मेरी कास्ट अलग, भाग्येश की कास्ट अलग। हम इंटरकास्ट मैरिज करके आए थे। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, 11 इयर्स नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। बट मेरी सासू माँ ने हमें जल्दी, यानी 1-2 महीने में हमें एक्सेप्ट कर लिया। वो पूरे बर्तन वगैरह सब लेके आई थी जहाँ पे हम थे, सातारा में आई थी सासू माँ। सब बर्तन वगैरह लेके हमारा संसार शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर रही हमारे साथ थोड़े दिन के लिए और फिर चले गए। और फिर आती जाती रहती थी सातारा कराड़। फिर हम नांदेड़ आ गए। नांदेड़ हम शिफ्ट हो गए फाइनली। नांदेड़ में हमने फ्रेंचाइजी ले लिया और नांदेड़ में शिफ्ट हो गए। सो सासू माँ का नेचर बहुत शांत है, यानी वो किसी को कभी भी नहीं बोलती, डांटती नहीं है। इनका नेचर ही शांत है, बहुत ज़्यादा शांत है। जब मैं शादी होके आ गई तो फिर इतना, यानी उन्होंने भक्ति में और मुझ में, या मेरी ननद भक्ति, उसमें कभी भी अंतर नहीं किया कि ये बहू है और ये लड़की है। नहीं, उसको जो देती थी लेके वो मेरे लिए, यानी कोई भी चीज़ें जो वो लेती थी हमारी शादी के बाद वो 2 लेती थी। कुछ भी, ये स्वप्ना के लिए, ये भक्ति के लिए। और फिर यहाँ आने के बाद वो हमारे पास ही रहती थी। और कोई हमें देख के बोलता नहीं था कि ये सास बहू है। अभी भी नहीं बोलता है कि ये सास बहू है। हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। मेरी दोनों डिलीवरीज मेरे सासू माँ ने किए हैं और एक माँ की तरह किए हैं। क्योंकि मेरी मम्मी बात नहीं करती थी ना, तो मेरी मम्मी बात करने से पहले ही मुझे दोनों, मेरे एक बेटा और बेटी हो चुके थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे 11 इयर्स के बाद बात की है। तो मेरी बेटी 2 साल की थी तब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बात की। तो मेरा बेटा हुआ, सासू माँ ने बहुत अच्छे से किया। वहाँ उस वक्त तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ था। मैंने आपको बताया था कि भद्राक्ष के जन्म के बाद इमीडिएटली 5 डेज के बाद भाग्येश के जो बड़े भाई है उनकी डेथ हो गई थी और इतना बड़ा दुख था। तभी भी सासू माँ ने बहुत अच्छे से मेरा पूरा किया, यानी डिलीवरी का पूरा जो होता है पूरा प्रोसीजर, अच्छे से खाना पीना, बच्चों का ख्याल। और फिर भद्राक्ष 6 मंथ का हो गया, मैं ऑफिस जाने लगी। मैं ऑफिस जाती थी, सासू माँ मेरे बेटे का सब कुछ करती थी, खाना भी पकाती थी, घर का काम भी करती थी। मैं सुबह जाती थी, मैं 7-8 बजे जाती थी, मैं 11:30-12 बजे तक आ जाती थी। तब तक मेरे बेटे का सब कुछ हो के, वो सो के सब हो जाता था भद्राक्ष का। तो ये सब कुछ मेरी सासू माँ करती थी। तो अगर एक औरत को सक्सेस होना है तो उसे किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो मेरे लाइफ में मैंने जॉब किया, मैंने ऑफिस, हम दोनों ने मिलके सेट किया, भाग्येश ने और मैंने। बट मैं ऑफिस जा पाई तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे सासू माँ के वजह से मैं ऑफिस जा पाई, मैं ऑफिस कर पाई। फिर मुझे शताक्षी हुई। शताक्षी होने के बाद भी मैंने 8 मंथ के बाद, शताक्षी 8 महीने की थी तब मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया।
तब तो 2 बच्चे थे। मेरा बेटा भी छोटा था, 2.5 साल का बेटा था और 8 महीने की मेरी बेटी थी। इन दोनों को संभालती थी मेरी सासू माँ। मेरी ननद भी थी, मेरी ननद का भी शादी हुई 5 साल पहले। तो दोनों मिलके मेरे बेटे को संभालते थे। तो एक औरत को सपोर्ट करे तो एक औरत सक्सेसफुल हो सकती है, ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सासू माँ या फिर बहू इन दोनों में नहीं बनती या सेपरेट हो जाते हैं जल्दी। बट मुझे आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि हर एक औरत वैसे नहीं होती, हर एक सासू माँ वैसे नहीं होती है। और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। और आज के दिन, आज जो हमारे ऊपर जो दुखों का पहाड़ आया है, बहुत बड़ा पहाड़ है वो, हम दोनों मिलके वो पहाड़ को हम उठा रहे हैं। मुझे भी दुख है, उनको भी दुख है। उन सेम एज में, मेरी ही एज की थी वो, 36। और उनको भी उनके पति उन्होंने खो दिए थे, 36। बट उनके पति गए, बड़ा बेटा गया, छोटा बेटा भी गया। तो आप इमेजिन करो उनका दुख, या दुखों का पहाड़, या फिर ये कैसे सहन करती होंगी वो। सब अच्छे से। अभी भी मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे बच्चों का सब कर लेती हूँ, घर का पूरा काम भी कर लेती है। मैं सिर्फ खाने में से मैं सिर्फ ना सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन बना के जाती हूँ और सिर्फ चपाती डाल के जाती हूँ, रोटी बना के जाती हूँ। और फिर सासू माँ फिर रहा हुआ सब पूरा काम कर लेती है, सब्जी बनाती है, दाल चावल बनाती है। और फिर मैं जब ऑफिस से आती हूँ, मैं आती हूँ 12 साढ़े 12 बजे तक। मैं नहीं भी आई 12 साढ़े 12, 1 हो गया, 1:30 हो गया, तब भी वो मेरे लिए खाना खाने के लिए रुकती है, आज भी रुकती है। मैं उनको डेली बोलती हूँ कि सासूबाई तुम्हें जेवून घेत जा, सासूबाई, सासू माँ आप खाना खा के लिया करो, मुझे कुछ काम होते हैं, कभी बैंक जाना होता है, कभी कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाता है पेंडिंग। तो बोलती है नहीं, अकेले को खाना नहीं जाता है। तो जब मैं आती हूँ तो फिर मैं हाथ फ्रेश होके, हाथ मुँह धो के, फिर मैं दोनों का मैं थाली बनाती हूँ और फिर हम खाना खाते हैं। और यही मुझे बताना था कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छे हैं। यस, फैक्ट है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं मेरे जॉब में मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ। और आज भी डबल सपोर्ट करती है वो मुझे। कोई काम नहीं भी हुआ मेरे से तो कुछ नहीं बोलती है, ज़्यादा से काम वही करती है। बच्चों को अभी भी, आज भी वो खाना खिलाती। मुझे कभी गुस्सा आया, मैंने डांट दिया बच्चों को, तो मैं नहीं खाना खिलाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि तुम तुम्हारा खा लो। बट नहीं, सासू माँ उठती है, उनको देती है और खाना खिलाती भी है। और फिर बच्चों को बोलती है कि मम्मा को परेशान मत किया करो, ऑफिस से आती है, परेशान होती है, ऐसे बोल के उनको फिर से समझाती है। और इस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं भाग्येश के बिना। जिंदगी तो जाएगी आगे, जिंदगी नहीं रुकने वाली है, किसी के लिए टाइम नहीं रुकता, और जो एक बार चला गया वो नहीं आता। तो आज जो मराठी मूवी रिलीज़ हुआ है बाईपन भारी, तो मैंने आज उनको वो दिखाने के लिए लेके गई थी। क्योंकि अगर भाग्येश होते ना, तो भाग्येश 100% हमें वो मूवी दिखाने लेके जाते थे। मुझे, सासू माँ को बोलते थे चलो लेडीज स्पेशल है। इससे पहले में जो मूवी आया था ना, जिम्मा 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 आलता ना मराठी मूवी, तो पण भाग्येशने दाखवलेला आम्हाला। आणि हा पण मूवी त्यांनी आम्हाला 100% दाखवलाच असता, हो ना। ये देखो, यहाँ पे भी है भाग्येश, यहाँ पे भी है, और एक फ्रेम वहाँ पे भी है सामने, बड़ी वाली। सो बताने की बात ये है कि अगर एक औरत को हेल्प करे तो जो औरत है वो सक्सेसफुल हो सकती है। सक्सेसफुल औरत के पीछे एक औरत भी हो सकती है। बोलते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो सक्सेसफुल औरत के पीछे एक औरत भी हो सकती है। भाग्येश ने जितना मुझे सपोर्ट किया उतना ही मेरे सासू माँ ने मुझे सपोर्ट किया। अगर उन्होंने मेरे बच्चे ही नहीं संभाले होते तो मैं क्या ऑफिस जा पाती थी? नहीं। आजकल कितने लेडीज है जो बच्चों के लिए
अपने अपने कैरियर सेक्रीफाइस कर रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए कोई नहीं है। तो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, दादा दादी नाना नानी होना बहुत ज़रूरी है घर में, कि ताकि एक लड़की एक लेडी जो काम करती है, जॉब करती है, वो अपने बिंदास होके बाहर रह सकती है कि हाँ मेरी सासू माँ है, मेरी मम्मी है कि जो बच्चों को संभालती है। तो आज मैंने उनको मूवी दिखाने लेके गई, क्योंकि वो मैं तो लड़के बच्चे जाते हैं स्कूल में, ऑफिस जाती हूँ, वो दिन भर घर में रहती है। तो उनको आज मैंने संडे को मैंने मूवी दिखाने हम चले गए थे। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं वो भी फ़ोटो डालूंगी कि हमने मूवी देखने के लिए गए थे और हमने क्या क्या किया। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। ये थी मेरी सासू माँ, मेरे सपोर्ट सिस्टम की कहानी। थैंक यू। अभी तक चिल्ला रहा है भद्रांश। बाय। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरे बच्चे हैं और हम गए थे मूवी आज। ये देखो मूवी का एंट्रेंस थिएटर का। उनको खुश करना अभी मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं हर एक कोशिश करूँगी कि मैं उनको खुश रखूँ। और हम पैदल गए थे और थोड़ी फिर ऑटो में गए थे हम।